सुप्रभात। मैं हूँ जोगेंद्र राणा और आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है अजर अमर है आत्मा। अजर अमर है आत्मा। आत्मा अजर है, अमर है, न पैदा होती है न मरती है। ये बात ठीक ही होगी क्योंकि ऐसा धार्मिक पुस्तकों में लिखा है। विद्वान लोग भी ऐसा ही कहते हैं। प्राय लोग इन कही हुई बातों को, इन पढ़ी बातों को मान लेते हैं। तो बचपन से हमें यही शिक्षा दी गई है, यही पढ़ाया गया है कि बड़ों की बात नहीं होगी। बचपन से हम सबका यही स्वभाव बन गया है कि हमारे माता पिता व अध्यापक जो कहें उसे बिना सोचे समझे, बिना तर्क वितर्क के मान लें। यदि कोई ऐसा नहीं कहता है, करता है या कहा जाता है कि बालक उद्दंड है, यदि ऐसा कोई नहीं करता है तो ये कहा जाता है कि बालक उद्दंड है, बड़ों की बात नहीं मानता है। यही नहीं, उसको प्राय सभी लोग बुरा भला भी कहते हैं। तो ऐसी दशा में बालक अपनी मनोकामनाओं को दबा लेता है। वो साहस नहीं करता कि किसी से अपने मन की बात करे। ऐसी परिस्थिति में वो ये जानने और समझने की कोशिश करे तो कैसे करे? वो मन महसूस कर रह जाता है, उसके मन में गुत्थी पड़ जाती है, जिससे उसका मानसिक विकास रुक जाता है। इस प्रकार हमारी शिक्षा का यही तौर तरीका बन गया है। समाज की रीतियाँ भले ही समय अनुसार कुछ भी लाभदायक ना हो, किंतु समाज के भय से कि लोग उंगली उठाएंगे कि अमुक बालक या युवक बड़ा ही चंचल है, बातें बहुत करता है, बहस करता है, धर्म के विपरीत चलता है, उसने माँ बाप का नाम डुबो दिया, सारे कुटुंब की नाक कटा दी, आदि आदि। अब हमारा किसका साहस होगा कि वह स्वतंत्र रूप से सोच सके, सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों का पालन करने से इनकार कर सके? इस प्रकार न जाने कितने बंधन हैं। समाज का बंधन, जाति का बंधन, शासन का बंधन। तो ये कहना चाहिए कि हम ऐसे बंधनों से जकड़ें कि स्वतंत्रता की क्या बात, हम स्वतंत्रता में सांस भी नहीं ले सकते। इसका ये फल है कि पग पग पर हमारे सामने कठिनाइयाँ हैं, उलझन है, हमारे अंतर में भय है, ईर्ष्या है, भ्रम है, द्वंद्व है और विवशता है। तो हम उठें, जागें और साहस कर सारे बंधन तोड़ डालें। समाज की जो कुरीतियाँ हैं, जाति के जो बंधन हैं, धर्म के जो फंदे हैं, उन सबको तोड़कर, काट कर अलग फेंक दें। किंतु ये सब करने के लिए चाहिए स्वतंत्र चिंतन, उचित समझबूझ और निर्भयता। ये सब किसी अन्य के द्वारा नहीं हो पाएगा। इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। प्रत्येक स्थिति और परिस्थिति को भली प्रकार देखभाल कर, ध्यानपूर्वक आगा पीछा सोचकर आगे बढ़ना होगा। तब जो भी समस्या होगी उसका तत्काल समाधान भी मिलेगा। अपने आप सावधानी से जब हम उसका निरीक्षण करेंगे, किसी के बताए हुए मार्ग से नहीं, किन्हीं पूर्व धारणाओं के आधार पर नहीं, किसी धार्मिक पुस्तक की विचारधारा को लेकर नहीं, बल्कि केवल परिस्थिति की वास्तविकता को समझकर। तो जिस समय हमारे अंतर में कोई विचारधारा नहीं, जिस समय हम किसी बताई बात के चक्कर में नहीं, जब हम किसी विशेष प्रकार के चिंतन में नहीं डूबे हैं, जब हमारे अंतर में शांति है, निस्तब्धता है, एकाकीपन है और अपार निश्चलता, तब किसी भी परिस्थिति के पढ़ने पर हमारी अंतरात्मा से जो प्रेरणा आएगी वो शुद्ध बुद्ध और सही हो। हम उसी के अनुसार कटिबद्ध हो संसार रूपी रण क्षेत्र में आ जाए। तब हमारे लिए कठिनाइयों का उतना ही महत्व होगा जितना कि सागर के लिए आग की चिंगारियों का होता है, पत्थर की शिला पर लहरों की चोट का होता है। और तभी हमारा जीवन पूर्णतः सुखी होगा। त्रस्त है मानव मात्र। जो संपन्न है, धनी है, उन्हें डर है कि कहीं डाका ना पड़ जाए, वे कहीं लुट ना जाए। इसके सिवा उन्हें और अधिक धन और संपन्न होने की लालसा है। रात दिन अथक परिश्रम करते हैं धन कमाने के लिए, व्यापार में और अधिक उन्नति करने के लिए। न दिन को चैन मिलता और न रात को नींद आती। जो निर्धन है, जिनके पास पेट भरने को अन्न नहीं है, तो उसी उधौड़ेपन में रात दिन रहते हैं कि किस प्रकार अपने बच्चों का भरण पोषण करें, कहाँ से धन लाएं। इस प्रकार जिसे देखो वो बेचैन है, परेशान है।
सभी अपने अपने हाल में उलझे। किसी को भी फुर्सत नहीं है कि दूसरों के सुख दुख की ओर निगाह। ऐसी दशा में कौन सोचे विचारे भगवान के विषय में, जब पेट भरने और तन ढकने का भी कोई ठीक प्रकार से प्रबंध नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे अवसरों पर लोग प्राय कहने लगते हैं कि भगवान जाने कहाँ से होते। तो संसार में अंधेर मचा हुआ है। जो धनी हैं वे और अधिक धनी बनते जा रहे हैं, जो निर्धन है वो निर्धन बनते जा रहे हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं उनकी दशा तो और भी शोचनीय है। वे ना तो किसी से कुछ कह सकते हैं और ना कुछ उपाय ही सोच पाते हैं कि अपनी मर्यादा रख सकें। तो पढ़ाई लिखाई करके जो युवक तैयार होते हैं वे नौकरी की खोज नहीं कर रहे हैं। जितने लोग पढ़ते हैं सभी को नौकरी चाहिए। अब नौकरियाँ इतनी कहाँ से आए? उन्हें तो नौकरी चाहिए ही, किंतु उनके पास साधन नहीं, ना जाने ना ऐसी जान पहचान जो नौकरी दिला सके। तो सभी ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं जो कहीं नहीं जा सकते। अजीब उलझन है सबों के साथ। दार्शनिक लोग दर्शन के भूल भुलैये में चक्कर काट रहे हैं, चाहे उनके दर्शन से किसी को लाभ हो या ना हो। वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करने के फेर में, उनके आविष्कार विनाश की ओर ले जाएंगे या सुधार की ओर, यह देखने की उन्हें फुर्सत नहीं। तो यही है संसार, इसी को कहते हैं मायाजाल, जिसमें मनुष्य फंसा हुआ है। वो जितना हाथ पैर मारता है उतना ही उलझता और फंसता जाता है। तो सब बातों का निराकरण और छुटकारा कैसे हो? जो साधु सन्यासी हैं, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर हैं या महंत हैं, उनके ठाट और रहन सहन के तरीके राजा महाराजाओं से कम नहीं। उनके वस्त्र तो यद्यपि गेरुए रंग के ही हैं, किंतु जो उनका आडंबर है उसका तो कहना ही क्या। जो उच्च वर्ग के सरकारी कर्मचारी, उनका वेतन बहुत अधिक है। उनको कोई और प्रकार की सुविधाएं भी मिलती हैं कई सरकार की ओर से। जिनकी नौकरी छोटी है उन्हें कम सुविधाएं हैं। तो इस प्रकार ये देखने में आता है कि संसार में कितना असामंजस्य है। जो आस्तिक हैं वे भगवान को दोष देते हैं, जो नास्तिक हैं वह समाज व सरकार की आलोचना करते हैं। परंतु तो कोई भी विचार नहीं करता कि ये सब विषमता और असामंजस्य कैसे दूर हो। जो तो लोग कह देते हैं अभी तो कलयुग का प्रथम चरण ही है, अभी अनाचार व अत्याचार और बढ़ेंगे। क्या कहा जाए, जब सारी बातें भगवान पर थोप दी गई हैं। अतः हम जहाँ भी हैं, जिस परिस्थिति में फंसे हैं व त्रस्त हैं, उसके यदि ठीक प्रकार से समझेंगे बूझेंगे नहीं, उस पर सूक्ष्म दृष्टि से सोचेंगे विचारेंगे नहीं, तो उससे अलगाव व छुटकारा नहीं प्राप्त होगा। इसके लिए चाहिए गहन निरीक्षण व अध्ययन, अपना व संसार। तो जब हम निरपेक्ष भाव से सुख या दुख, अच्छा या बुरा, पसंदगी या नापसंदगी की भावना से रहित होकर केवल दृष्टा भाव से जीवन यापन करेंगे, तब सभी बातें अपने आप जैसे सिनेमा के पर्दे पर दृश्य आते हैं और चलते जाते हैं, उसी तरह ओझल होती जाएंगी। इस प्रकार अपना दृष्टिकोण रखने से अनायास ही हमारी बुद्धि समत्व भाव में स्थित हो जाएगी। तो समत्वम योग मुच्यते, यानी समत्व ही योग है। और समत्व का अर्थ है तटस्थ भाव हो जाना। कोई आ रहा है जा रहा है तो आया जाया करे, अपने से क्या मतलब, क्या गरज। इस प्रकार सहज ही संसारी झंझटों से, द्वंद्वों से और सभी भ्रमों से छुटकारा हो जाता है। तो ये जो आत्मा है ये शरीर से अलग है। इसलिए कहा है कि आत्मा तो अजर है, अमर है, न पैदा होती है न मरती है। और ये बात ठीक नहीं, क्योंकि शरीर तब तक चलता है जब तक उसके अंदर आत्मा है। जैसे ही ये आत्मा किसी भी रूप में शरीर से बाहर निकली और शरीर निढाल हो जाता है, पर शरीर की कोई गतिविधि नहीं रहती। तो जब तक आत्मा शरीर के अंदर है तब तक हमारा जीवन है, और यही मनुष्य जीवन दुर्लभ है। जब तक ये मनुष्य जीवन है तब तक ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य योनि में ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर का साक्षात्कार मनुष्य योनि में ही संभव है। सारे प्रयास चाहे स्वयं के हों चाहे गुरुदेव की दया के पास से हों, ऐसी योनि में कर लेने चाहिए। धन्यवाद।